गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 13.1 प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल है, दो घनों से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 गणित NCERT प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल है ये। मान लेते हैं माना प्रत्येक घन की कोर x सेंटीमीटर है। कोर का मतलब किनारा, और यहां पे दिया हुआ है प्रत्येक घन का आयतन बराबर होता है a की पावर 3 या x की पावर 3। प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64, तो 64 बराबर x की पावर 3 और x बराबर हो गया घनमूल 64। इसमें 3 का जोड़ा बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा इस तरह से घनमूल 4 गुणा 4 गुणा 4। 3 के जोड़े में से एक लेंगे तो ये 3 आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो x बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये दो घनों को हमने सटा के रखा है, तो x हो गया ये और x हो गया ये। तो दो घनों को मिलाकर बने घनाभ की विमाएं L होती है लंबाई, तो इसकी लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक x ये और x ये, तो ये हो गई हमारी 2x, यानी कि x का मान हमारा है यहाँ पे 4, यानी कि ये 4 ये है, 4 cm ये और 4 cm ये है। तो इसकी ये लंबाई हो गई 4 + 4 बराबर 8 cm। b चौड़ाई 4 cm ही रहेगी और ऊंचाई h भी 4 cm ही रहेगी, केवल लंबाई बढ़ेगी। तो इस प्रकार इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र है इसका 2LB + BH + HL। यहाँ पे इनके मान डाल देंगे। 2 L का मान है 8, B का मान है 4 + B का मान है 4, H का मान 4, 4 + L का मान है 8। ये हो गया हमारा 2, 8 चौक 32 + 16 + 32, इन्हें जोड़ लेंगे 2 गुणा 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 5 और 3 8, और इसकी गुणा कर लेंगे 2 अट्ठे 16, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया इसका। और इसका दूसरा सवाल है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 cm है। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 cm है।
इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बर्तन खोखले अर्धगोले खोखले अर्धगोले के आकार का है। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इसकी कुल ऊंचाई व्यास 14 cm है, यानी कि त्रिज्या आधी 7 हो गई इधर को। सात cm, ये भी 7 cm हो गई। और कुल ऊंचाई इसकी यहाँ से यहाँ तक 13 cm है। कुल ऊंचाई इसकी 13 cm, 7 ये है तो ऊपर को बची हमारी ये, ऊपर को बची 6 cm। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी 6 cm है। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या R बराबर 7 cm, बेलनाकार भाग की ऊंचाई H बराबर 6 cm। पूरी 13 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ऊपर को 6 बची, तो ये 6 cm है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का होता है 2πr/h, अर्धगोले का होता है 2πr²। तो दोनों में 2πr कॉमन है, यहाँ से बचेगा h प्लस के 2r। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान है 6 प्लस 2 गुणा r का मान 7। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 प्लस 7 दूनी 14।
6 हो गया ये, 14 और 6 हो गया 20, और इसकी गुणा कर देंगे, 0, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसे जरा दोबारा से देख लें। यहाँ पे 2 पाई r इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा h और यहाँ से बचेगा r। तो ये हो गया 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान 6 और r का मान 7। ये हो गया 7 और 6 हो गया यहाँ पर 13, और 13 की इससे गुणा कर देंगे, तो 13 चौका 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 चौका 52 और 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या 3.5 cm है, तो ये भी 3.5 cm होगी यहाँ से यहाँ तक। संपूर्ण ऊंचाई इसकी यहाँ से यहाँ तक 15.5 cm है। तो ये इतनी यहाँ से यहाँ तक तो है 3.5, तो ऊपर को बचेगी, इस 15.5 में से घटा लेंगे 3.5, तो ऊपर को बची 12 cm यहाँ से यहाँ तक। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या r बराबर है 3.5 cm। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 12 cm। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई यहाँ पे L निकाल लेंगे। इसका सूत्र होता है L बराबर होता है √h² प्लस r²। h का मान है 12, तो 12 का वर्ग प्लस h का मान, r का मान है 3.5 का वर्ग, 12 बारियम 144 प्लस 25 और 12, इसे जोड़ लेंगे तो यह आ गया 25.426 5 और 1, और ये इसका जब वर्गमूल लेंगे तो यह आ गया 12.5 cm। L का मान आ गया 12.5 cm।
अब हम निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार प्लस अर्धगोलाकार भागों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे शंक्वाकार का होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इधर कर लेते हैं इसे, तो यहाँ से पाई आर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा एल प्लस का 2 आर। यहाँ मान डाल देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान है 12.5 प्लस 2 गुणा, और आर का मान है 3.5। 7 से काट लेंगे, 7 पंजे 35, गुणा करेंगे इसकी, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11 दशमलव आ गया, और ये हो गया 12.5 प्लस, और इसे जोड़ लेंगे तो यह 11 गुणा, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसे जोड़ लेंगे 12 और 7 हो गया 19.5। इसकी गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55 का 5, हासिल लगे 5, और 11 नाम 99, 99 और 5 हो गया 104, हासिल लगे 10, 11 ही करना 11, 11 और 10 हो गए 21, दशमलव 1 के बाद तो यहाँ पे ये दशमलव आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है।